तो नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में लोग अपना लॉस क्यों करते हैं, किन वजह से अपना लॉस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जो नए नए लोग आते हैं शेयर मार्केट में, वो लोग अपना लॉस करके सीखते हैं। उसी टॉपिक पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है इस वीडियो में। अगर वो लोग इस वीडियो को नोटिस करें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर आप लोग ये वीडियो नोटिस करें तो इसमें आप लोगों को बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए, नए नए लोग जो आते हैं शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए, उन लोगों का लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, जब वो आते हैं तो उनको नहीं मालूम होता इसमें क्या है क्या नहीं। बस उन लोगों ने ये सीख लिया है कॉल और पुट सीख लिया है ऑप्शंस में। वो कॉल और पुट के बेसिस पे ट्रेड करने लगते हैं, ठीक है। और जब वो ट्रेड करने लगते हैं, उनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है, कोई रिस्क और रिवार्ड नहीं है, कोई किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। इस तरीके से वो लोग, आप लोग ट्रेड करने लगते हो और कुछ भी नहीं आपको नॉलेज है, आप अपना पैसा लगाने लगते हो। जैसे ही आपने डीमेट अकाउंट खोला, आप पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आ जाते हो, अपना पैसा लगाने लगते हो, उसमें आपका लॉस होता है, ठीक है। इसी पे बात करते हैं आज हम कि कुछ चीजें सीख कर ही अपना पैसा लगाओ, बिना सीखे भाई पैसा मत लगाओ। देखिए, आप लोगों को यह सीखना होगा सबसे पहले कि ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपने माइंड पे कंट्रोल करें। किसी भी तरीके से आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, ओवर ट्रेडिंग होने का मेन रीजन क्या है, ओवर ट्रेडिंग क्यों करता है ट्रेडर। देखिए, उसके लिए क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और ये 99% सही भी है। जैसे कि कोई ट्रेडर आया, नया ट्रेडर है, ठीक है, उसने अपने अकाउंट में 20,000 रुपए डाले हैं, ठीक है। 20,000 रुपए से वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। मान लीजिए पहली ट्रेड उसने ली, उस ट्रेड में उसका 1,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। 1,000 रुपए लॉस होने के बाद वो क्या सोचेगा, यार मेरा ये लॉस हो गया है, मैं इसको रिकवर कर लूं। बस वहीं से उस ट्रेडर की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए शुरू हो जाती है, वो उसको रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस कर लेता है। और जब उसका लॉस बढ़ता है तो उसका माइंड में कोई किसी भी चीज की कंट्रोल वो नहीं कर पाता, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। ओवर ट्रेडिंग से ही हमको बचना है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आपका लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, देखिए, आपको बिना सीखे ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि कॉल और पुट सीख गए, हाँ ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल में हमें एंट्री लेनी है, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट में एंट्री लेनी है। ये दो चीजें सीख ली उन लोगों ने। उसके बाद वो क्या करते हैं, अरे हम यहाँ से पैसा कमा लेंगे। देखिए, वहीं तो आप लोग गलती करते हो। वहां आप लोगों को ये नहीं करना है, आपको तुरंत नहीं इसमें आना है, अपना पैसा तुरंत नहीं लगाना है। आप पहले इसको समझो चीजों को कि अगर मैं यहाँ पे अपना पैसा लगाऊं, देखिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, आपका कोई सेटअप है, आपने सीखा है या किसी से सीखा है, या आप ही मान लीजिए। देखिए, मेन चीज क्या है, मार्केट में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है और अगली वीडियो भी हम इसी टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर आप रेजिस्टेंस के पास बाय करेंगे, आपने अप लेने के लिए बाय किया, कॉल बाय की, ठीक है, और रेजिस्टेंस होने की वजह से वो कम बैक मारता है, ठीक है, मार्केट डाउन आती है, उस केस में आपका लॉस होता है। या रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है तब आपको ट्रेड लेनी है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करनी है। ये चीज आप बहुत इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री करते हो, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपको साइडवे मार्केट इग्नोर करनी है। साइडवे मार्केट में क्या होता है
कि जैसे कि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, उसमें अगर आपने एंट्री ले ली है तो उसमें क्या होता है, मार्केट मान लीजिए 10 20 30 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ देगी, वो कोई मूवमेंट नहीं होती, बस मार्केट की वो चाल होती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपने किसी भी तरह कोई भी एंट्री बना रखी है, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका प्रीमियम डीके होता रहता है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज 300 रुपए पर बाय की है, वो 310 जाएगी, 305 जाएगी, फिर 290, 285 और इस तरीके से वो डाउन आती रहेगी। ठीक है, आपको दिखेगा कि यार ये चार्ट तो वहीं चल रहा है, ये मार्केट तो वहीं चल रही है, किसी भी इंडेक्स का कोई भी चार्ट हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, और चाहे वो सेंसेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, अगर साइडवे मार्केट में आपने कोई भी एंट्री ली है, उस केस में आपका लॉस होना तय है, क्योंकि वो साइडवे मार्केट, उसमें प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, इस चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करनी है। और ट्रेंडिंग मार्केट कब होती है, मान लीजिए कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, उस रेंज में मार्केट है, उस चीज को आपको इग्नोर करना है। मान लीजिए कोई सपोर्ट टूटता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, उस केस में आपको पुट बाय करनी चाहिए। वो जब आप अपना जब मार्केट को आप टाइम देंगे, तो आपको साफ साफ चीजें दिखने लगेंगी कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, या कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, और क्या आपका टारगेट रहने वाला है। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्या करता है नया ट्रेडर। नया ट्रेडर आता है पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे उसके दिमाग में कोई चीजें ही नहीं है। अब जैसे कि उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं कॉल बाय करता हूँ, उसको लगता है मार्केट अप जाएगा। ठीक है, उसका सोचना भी सही है। मान लीजिए मार्केट अप भी जाती है, तो उसका क्या होगा, 300 पे उसने कोई चीज बाय की है, वो 310-15 पे जाके एग्जिट कर देगा। देखिए, यही नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लॉस कम देना है, प्रॉफिट बढ़ा देना है। नया ट्रेडर क्या करता है, लॉस ज्यादा दे देगा और प्रॉफिट कम लेगा। उसी केस में वो प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन सकता, और जब तक वो सीखता है तब तक उसका काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसको वो रिकवर करने में ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। ठीक है, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे किसी का बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सी चीजें हैं। आपको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। ट्रेड आपको कम से कम करनी है। आप पहले सीखिए इसको, दिन में 1 या 2 ट्रेड कीजिए, चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, ये ट्रेडिंग का मान लीजिए बहुत रिस्की खेल है। इसमें ऑप्शंस में अगर कोई नया आता है, ठीक है, मैं ऑप्शंस में बात कर रहा हूँ किसी नए के लिए, कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए आता है, और अगर वो बिगिनर है, बिल्कुल भी अगर वो बिगिनर है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखना है। फिर उसके बाद कॉल और पुट का चार्ट देखना है। ठीक है, उसको ये देखना है कि अगर ये मान लीजिए किसी बैंक निफ्टी वो ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में वो ट्रेड कर रहा है, या निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसको क्या देखना है, उसको पहले उसको निफ्टी 50 का चार्ट देखना है, या बैंक निफ्टी का चार्ट। मान लीजिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, उसको बीच में बैंक निफ्टी कर लेना है। ठीक है, अपने लेफ्ट साइड में पुट और राइट साइड में कॉल कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से चार्ट खोलकर बैठना है, सिर्फ और सिर्फ बैठना है। मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसको सिर्फ बैठना है, और उसको ये देखना है, अगर बैंक निफ्टी अप जा रही है, मान लीजिए 50 पॉइंट बैंक निफ्टी अप गई है, तो क्या कॉल में प्रीमियम अप गया है, और गया है तो कितना गया है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि कॉल में कितना प्रीमियम अप जा रहा है, और पुट में कितना प्रीमियम डाउन आया है। अगर मार्केट अप जा रही है, तो जाहिर सी बात है कॉल का प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए। इन चीजों को आपको नोटिस करना है। मैं बात कर रहा हूँ बिगनर लोगों के लिए, जिनको ट्रेड में मतलब जिनको ट्रेडिंग सीखनी है, या जिन्होंने ट्रेड अभी से पहले नहीं की है, या की भी है, जो बिल्कुल नए हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। उनके लिए एक तरीके से ये एक होमवर्क है। ठीक है, ये चीज कोई गलत नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, उसमें ये आपको देखना है कि कितने पॉइंट बैंक निफ्टी अप गई है, और कितने पॉइंट प्रीमियम अप गया है। मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए 51,200 पे मार्केट चल रही है, अभी 51,240 पे। आपको क्या करना है, 51,200 का कॉल खोलना है, 51,200 की पुट खोलनी है। ठीक है, आपको दोनों साइड लेफ्ट और राइट कॉल और पुट के चार्ट खोलने हैं। उसमें आपको ये देखना है कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम, बैंक निफ्टी का चार्ट
बैंक निफ्टी के पॉइंट्स कितने ऊपर गए हैं। ठीक है, अगर 40-50 पॉइंट गए हैं या 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट जो भी जा रहा है, क्या उस हिसाब से प्रीमियम में मूवमेंट है या नहीं है। आप उससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी, किस तरीके से प्रीमियम में मूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप गलती से पुट में एंट्री बना रहे हो और मार्केट अप जा रही है तो किस तरीके से पुट का प्रीमियम डाउन होता है या कितना डाउन हो सकता है। उस केस में मान लीजिए अगर आपने गलत डायरेक्शन में कोई ट्रेड ले ली, जैसे कि मार्केट डाउन जा रही है या अप जा रही है, मान लीजिए अप जा रही है और आपने पुट बाय कर लिया, ठीक है, उस केस में अगर वो प्रीमियम गिरता है पुट का तो कितने फास्ट गिरता है ये आप लोग नोटिस करिए। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। आपने गलत डायरेक्शन में कोई ट्रेड ले ली है, उसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका लॉस कम से कम हो, आपके सेटअप के हिसाब से आपका लॉस हो। ठीक है, इन चीजों को आप अगर देखने लगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप शेयर मार्केट को देने लगे, ठीक है, तो आप इन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, आज मान लीजिए 17 नवंबर है, ठीक है, और सेबी का ये नया रूल आया है कि अभी तक जो वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की वो बंद हो गई है। वो बंद हो गई है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के लिए एक नया मौका है जो अभी तक बैंक निफ्टी में जीरो हीरो करते आ रहे थे। जीरो हीरो का क्या मतलब था, जो एक्सपायरी पे ट्रेड करते थे, कम प्रीमियम लेकर ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते थे, उनका लॉस होता था। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि अब मौका मिला है, आप इस चीज को सीखिए, अपने सेटअप पे काम करिए। आपका जो भी सेटअप हो आप सेटअप को बनाइए अपना, या प्रैक्टिस करिए उन चीजों पे जिन चीजों पे आप काम करते आए हैं अभी तक। अब आपको बहुत ही अच्छे से मालूम हो चुका है कि जो हीरो जीरो का खेल था वो पूरी तरीके से लगभग मेरे हिसाब से 80% या 90% बिल्कुल गलत था। मेरे हिसाब से उसमें 80 से 90% लोग लॉस में रहते थे, और ये सेबी का कहना सही है कि जो 90% वायर हैं वो लॉस में रहते हैं। उनका रीजन यही है कि वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनकी कोई साइकोलॉजी नहीं है, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। ओवर ट्रेडिंग की, बिना सेटअप के ट्रेड की, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी कॉल या पुट बाय कर ली है प्रॉफिट के चक्कर में। देखिए, लालच अगर आप करेंगे तो इसमें आप मार खाएंगे। इसमें आपको यही चीजें नहीं करनी है कि मार्केट में लालच नहीं करना है। ठीक है, अब 20 तारीख से ये नया रूल आया है, चालू भी हो गया है कि अब बैंक निफ्टी की मंथ में एक्सपायरी हुआ करेगी, मंथली एक्सपायरी हुआ करेंगी। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, विगनर के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हीरो जीरो से वो बचेंगे। बैंक निफ्टी ने एक नया मौका दिया है, आप सीखिए और अपने हीरो जीरो से बचिए, ट्रेड करिए और प्रॉफिट करिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए, अभी तक मैं आपको बता रहा था हीरो जीरो में क्या था। हीरो जीरो में ऐसा था जैसे कि 3-3:30 बजे मार्केट बंद होती है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, और 2 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बजे एटीएम जो होता है बैंक निफ्टी का, वो 2 बजे एटीएम आ जाता है मेरे ख्याल से लगभग 40 रुपए के आसपास। ठीक है, 40 या 30 रुपए के आसपास 2 बजे आ जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, एटीएम बाय करते हैं, कोई ओटीएम बाय करते हैं। उस टाइम प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम लोग क्या करते हैं कि 30 रुपए पे कोई एटीएम बाय कर लिया। ठीक है, उस केस में क्या होता है, एटीएम बाय कर लिया, उस टाइम प्रीमियम डीके तो होता ही है। ठीक है, फिर अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है ना, मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर क्या होता है कि दोनों तरफ प्रीमियम डीके होता है, चाहे आपने कॉल में एंट्री बनाई हो चाहे पुट में एंट्री बनाई हो। इस टाइम लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो वाले ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, और उनका लॉस इसलिए होता है कि ना तो कॉल में मूवमेंट है और ना ही पुट में मूवमेंट है। ठीक है, इस केस में दोनों तरफ लोगों का लॉस होता है, वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई मूवमेंट आए। देखिए, 98% बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट बहुत कम रहता है। ठीक है, मॉर्निंग में जो भी एक मूवमेंट रहता है, एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो वाले के लिए मूवमेंट कम रहता है। मान लीजिए महीने या 2 महीने में एक बार आपको मूवमेंट मिल भी गया तो आप उसे पूरा कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इस उम्मीद में रहेंगे कि आज मूवमेंट मिलेगा, कल मूवमेंट मिलेगा, मूवमेंट बहुत कम मिलता है। ठीक है, उस केस में आपका लॉस ज्यादा रहेगा, मूवमेंट कम मिलेगा। मैंने आज तक देखा है कि जो भी जीरो हीरो वाले हैं
98% लोग लॉस में हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है, उसी चीज में वो लोग फंसते हैं, उसी चीज में उनका लॉस होता है। तो मैं न्यू ट्रेडर से यही बोलूंगा, हीरो जीरो में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हीरो जीरो बिल्कुल ना करें। देखिए बैंक निफ्टी वालों लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि अब मंथ में एक्सपायरी हुआ करेंगी, महीने में एक बार हुआ करेगी। वो चीजें आप जब आपके पास डिसिप्लिन आ जाएगा, उन चीजों को आप इग्नोर करने लगोगे, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।